मेरी बहन लोग थी और क्लास करने आई यहाँ पे, और बस थोड़ा देर के बाद मालूम चला कि मेरी बहन को एक्सपायर हो गई। कॉल आया मेरे पास, एम्स में गए, एक्सपायर किए। सब लोगों को शक हुआ कि लगता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, जब विशेषज्ञ इस पे जांच कर लेंगे। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। हुकूमत सो रही है और मंजर चीखते हैं। लहू की दास्ता अब शहर के पत्थर चीखते हैं। बेटियां महफूज होंगी, ये वादा था कभी उनका, मगर अब लाश पर अपनों के मंजर चीखते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। बिहार जिसे सुशासन का पर्याय बताया जाता था, आज वहां कानून व्यवस्था का सिंहासन हिल चुका है। पटना जो राज्य की सत्ता का केंद्र है, आज वहां की सड़कें और कोचिंग संस्थान मासूमों की चीखों से गूंज रहे हैं। अभी नीट पेपर लीक कांड की काली धुली भी नहीं थी। छात्रों का सिस्टम पर से भरोसा उठा ही था कि फुलवारी शरीफ से एक ऐसी खबर आई है जिसने रूह कपा दी। यह मामला है कोचिंग की छत से मौत या हत्या का। फुलवारी शरीफ एम्स गोलंबर के पास एक नवनिर्मित मकान में चल रहे कोचिंग संस्थान में एक छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई है। परिजनों का आरोप सुनेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। सुनिए उनका आरोप। और क्या लगता है? मेरी बहन लोग थी और क्लास करने आई यहाँ पे, और बस थोड़ा देर के बाद मालूम चला कि मेरी बहन को एक्सपायर हो गई। कॉल आया मेरे पास, एम्स में गए, एक्सपायर की हुई है। तो और उसके बाद हम लोग अपना आगे कारोबार किए। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ सब आया, तो फिर देखा तो सोचा कि मतलब जब कोचिंग इधर है तो वो यहाँ कैसे गिरी। जैसे की चीज कैमरा में मतलब चेक किया गया तो देख रहे हैं कि उसको फेंका गया है। कौन लोग फेंके? वो अब यहीं का पता नहीं, हमको उतना पता नहीं है, लेकिन वो सब पकड़ा गया है। हाँ, काम करने वाला है, पकड़ा गया। और जहाँ तहाँ मतलब पूरा स्क्रैच है बॉडी पे, मतलब जैसे कैसे चाकू मारा जाता है, वहाँ 2-3 जगह चाकू जैसा मारा हुआ है। कहाँ पर? बॉडी में ये मतलब कमर के पास, जांघ के पास। हाँ हाँ। क्या लगता है आपको? बस उसको हत्या किया गया है। लगता है क्या सारा अब क्या देखना, आपको सब कुछ ओपन है, कैमरा है आपके पास पूरा ओपन है, मतलब देख लीजिए कि है कि नहीं है। हत्या क्यों किया जाएगा? क्या बिना केस के जो है दाह संस्कार क्यों करने लगे? कहाँ नहीं ना मालूम था, पता तो चले। मास्टर बोल दिया कि मतलब गिर गई है, चक्कर खा के। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम लोग को मालूम चला कि मतलब ऐसा ऐसा घटना मेरी बहन के साथ हुआ है। हम लोग यहाँ पे आए कहाँ, हम लोग चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, बस उसको नम सजा दिया जाए। जब उठा है तो फिर हम लोग उसके आगे का कार्यक्रम की तैयारी करने लगे। तो लेडीज लोग उसके पीछे कपड़ा हटा के जब देखी, है ना, कुछ लगाते हैं लोग लास्ट समय, तो देखा गया कि पीछे जो है पीठ जो है रगड़ाया हुआ है, उसमें कुछ नुकीली चीज़ गड़ने का निशान था। ठीक है, सर में भी पीछे चोट बताया गया महिलाओं के द्वारा। तब लोगों को शक हुआ कि लगता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। गलत क्या है? गलत अब क्या हो सकता है, ऐसे कैसे बोले? शंका हुआ कि इसके साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार भी हो सकता है, या इसको मारा भी गया हो, या ऊपर से फेंक दिया गया, ऐसा शंका हो गया। तब सब लोग एक्टिव हुआ और उसी क्रम में हम लोग लाश लेकर चल गए थे दीघा में। फिर पुलिस आ गई, पुलिस को पता चला तो पुलिस पर छानबीन कर रही है। फिर हम लोगों को आदेश हुआ कि आप लोग लाश जो है वापस लेके आइए, उसका पोस्टमार्टम। तो फिर लाश हम लोग लेके आ गए। बस इतना ही अभी तक जो घटना है। कहाँ पढ़ने नहीं आती थी? हाँ, यहाँ कोचिंग आती थी। 1 तारीख से उसका कोचिंग शुरुआत हुआ यहाँ आकर, ठीक है ना। वो लड़की मोबाइल में नहीं रखती थी। 8:15 में यहाँ पहुँची थी, 8:30 के आसपास कोचिंग खुलती है, लेकिन उस पूरा 10 मिनट पहले ही आ गई थी। बस उसके साथ इस तरह की घटना हुआ। आरोप है कि 2 लड़के उनकी बहन को घसीटते हुए तीसरे तल्ले पर ले गए और वहां से नीचे फेंक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और सीसीटीवी फुटेज के हवाले से जो खबर आ रही है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। फुटेज में छात्रा को गिरते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन
सवाल वही है, क्या बिहार में बेटियां अब पढ़ने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल सकती? बात करेंगे नीतीश कुमार का कुशासन और विधानसभा के अंदर उठे शोर का। एक तरफ पटना की सड़कों पर खून गिर रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा बरपा है। विपक्ष सुशासन पर सवाल उठा रहा है और सरकार बचाव की मुद्रा में है, लेकिन जवाब कौन देगा? क्या जवाब देंगे उन परिजनों को जिन्होंने अपनी बेटी को ऑफिसर बनाने का सपना देखा था? जवाब कौन देगा उस गैंगवार का जो हाल के दिनों में बिहार की सड़कों पर आम हो गई है? जवाब कौन देगा उन बड़ी आपराधिक घटनाओं का जिसमें बेगूसराय से लेकर सिवान तक गोलियां तड़तड़ाई हुई है? बिहार में अपराध का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ा है, उसने नीतीश कुमार के सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना वर्दी का खौफ है और ना ही कानून का डर। डीएसपी शिशिर कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों का इंतजार है, लेकिन साहब इंसाफ में देरी भी तो एक तरह का अन्याय ही है। गोलंबर से मोहब्बतपुर वाले रास्ते में एक नवनिर्मित अपार्टमेंट है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम में कोचिंग चल रहा है। सुबह 7:45 बजे के आसपास एक बच्ची जो इंटर की छात्रा है वो आती है कोचिंग करने, और बच्चियाँ भी आई हुई हैं, और लगभग 10-15 मिनट बाद वीडियो फुटेज में देखा जा रहा है तो उसका छत से गिरते हुए बराबर में दिक्कत हो जाती है। घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है, एफएसएल टीम को बुलाया गया है, और पुलिस को जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई डेड बॉडी को कब्जे में लेकर उसको एम्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल के द्वारा जांच कराया जाएगा। गार्जियन जो या अभिभावक जो हैं आवेदन देंगे, उस पर अनुसंधान किया जाएगा। सीसीटीवी में क्या दिखाई दिया है सर? सीसीटीवी में 2 लड़के जो दिख रहे हैं वो धकेलते हुए, क्या कुछ सीसीटीवी में धकेलते हुए नहीं आया है, सीसीटीवी में गिरते हुए फोटो वीडियो आया है, और अन्य बिंदुओं पे भी हिरासत में लिए गए हैं कुछ लोग। हाँ, डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए, और आगे अनुसंधान में जो आएगा उस विधि सम्मत कार्रवाई। कितने लोग को डिटेन किया गया? 3 लोगों को अभी डिटेन। प्राइमा फेसी क्या लगता है सर? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जब विशेषज्ञ इस पे जांच कर लेंगे, एफएसएल टीम, पोस्टमार्टम, उसके बाद सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। पटना की वो नीट स्टूडेंट जिसने अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी, आज वो भी खुद को ठगा महसूस कर रही है। और आज ये छात्रा जिसके भविष्य को तीसरे तल्ले से नीचे फेंक दिया गया, क्या बिहार की पहचान अब सिर्फ अपराध और पेपर लीक से होगी? क्या सुशासन सिर्फ फाइलों और भाषणों तक सीमित रह गया है? मैं अभिषेक आज बिहार की सत्ता से बस इतना ही पूछना चाहता हूं, अगली बारी किसकी है? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहे हैं जो सवाल हम अपने दर्शकों के बीच रख रहे हैं? तो आप अगर सवाल करना चाहते हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में बिहार में वो सुशासन की सरकार नहीं, कुशासन की सरकार चल रही है? क्या वो बिहार में फिर से 90 का दौर वापस आ गया है? अगर इस घटना पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर विश्लेषण अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।